फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन सेक्शन। फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आयुषी राणा और आज हम हिस्ट्री में नया टॉपिक लेकर आए हैं। कल हमने किए थे सिख धर्म। कौन सा धर्म किया था फ्रेंड्स? कल हमने सिख धर्म किया था। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत के यवन राज्य। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत पर सबसे पहले कौन से शासक ने आक्रमण किया था, वो कौन से वंश का था। मतलब कि विदेशी आक्रमण हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से विदेशी वंश के आक्रमण भारत पर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करने जाए, इससे पहले आप अपनी नोट्स बुक्स और अपने पेन वगैरह उठा लीजिए और नोट्स अपने साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमणों का क्रम किस प्रकार है, कि सबसे पहले किसने किया था, उसके बाद एंड द लास्ट। तो सबसे पहले आए थे हिंदू यूनानी, उसके बाद आए थे शक, उसके बाद आए थे पल्लव और लास्ट में आए थे फ्रेंड्स कुषाण। हिंदू यूनानी, शक और पल्लव और कुषाण, ये मतलब कि चार है जो सबसे पहले भारत पर जिनका विदेशी आक्रमण हुआ है। और इनका क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले है हिंदू यूनानी, सेकंड है शक, थर्ड है पल्लव और फोर्थ पर है कुषाण। मैं क्रम लिख देती हूं। फर्स्ट पे कौन है फ्रेंड्स? हिंदू यूनानी। फर्स्ट पर है हिंदू यूनानी, सेकंड है फ्रेंड्स शक, थर्ड है पल्लव और लास्ट में है फ्रेंड्स कुषाण। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था फ्रेंड्स हिंदू यूनानियों ने। किसने किया था भारत पर सबसे पहले आक्रमण? भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है हिंदू यूनानियों ने किया था। भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो है बैक्टीरिया के शासक, किसके शासक फ्रेंड? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है वो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। कब किया था? 190 ईसा पूर्व किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 190 ईसा पूर्व किया था। लिख लेते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। कब किया था? 190 ईसा पूर्व। ये आक्रमण उन्होंने 190 ईसा पूर्व किया था। फ्रेंड, सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? वो किया था बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने। कब किया था फ्रेंड्स? तो वो उन्होंने किया था 190 ईसा पूर्व। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो शाकल को बनाया। किसको बनाया फ्रेंड्स? इन्होंने अपनी राजधानी शाकल को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी शाकल को बनाया। किसको बनाया फ्रेंड्स? शाकल को। किसको बनाया था फ्रेंड्स? इन्होंने अपनी राजधानी। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था शाकल को। हिंदू यूनानियों में जो सबसे विख्यात शासक हुए वो हुए फ्रेंड्स मिनाइडर। हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक कौन से हुए फ्रेंड्स? वो हुए हैं मिनाइडर। हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक हिंदू यूनानियों में
सबसे विख्यात शासक, सबसे विख्यात शासक कौन से है फ्रेंड्स? तो वो हुए हैं मिनाइडर। हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक कौन से फ्रेंड्स? वो हुए हैं मिनाइडर। सबसे पहले आक्रमण किया था बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया शाकल को। और सबसे विख्यात शासक कौन से? सो फ्रेंड्स सबसे विख्यात शासक हुए हैं मिनाइडर। उसके बाद आता है मिनाइडर ने नागार्जुन से बौद्ध शिक्षा को जो है प्राप्त किया, या फिर बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, या फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जो थे मिनाइडर ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन से जो है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किससे ली? बौद्ध धर्म के नागार्जुन से, या भिक्षुक नागार्जुन से जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनाइडर ने नागार्जुन से, किससे फ्रेंड्स? नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। किससे की फ्रेंड्स? नागार्जुन ने किससे की? मिनाइडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो बोली इन्होंने ली नागार्जुन से। उसके बाद हम आते हैं कि मिनाइडर के प्रश्न तथा नागसेन के उत्तर जो है वो दिए गए हैं बौद्ध धर्म की पुस्तक मिलन पन्नों में। कौन सी पुस्तक में दिए गए हैं? मिलन पन्नों में। नागार्जुन के उत्तर और मिनाइडर के प्रश्नों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में? सो फ्रेंड्स वो है मिलन पन्नों में। मिनाइडर के प्रश्न तथा नागार्जुन के उत्तर का उल्लेख एक पुस्तक में है जिसका नाम है मिलन पन्नों, जिसका नाम है, क्या नाम है फ्रेंड्स? मिलन पन्नों। किससे दीक्षा ग्रहण की थी? सो इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी नागार्जुन, बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन से। और कौन सी पुस्तक में? मिलन पन्नों में। भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो हिंदू यूनानियों ने चलाए थे। फ्रेंड्स सोने की मुद्रा जो है सबसे पहले भारत में किसने चलाई थी? सो फ्रेंड्स वो चलाई थी हिंदू यूनानियों ने। किसने चलाई थी फ्रेंड्स सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में? सो फ्रेंड्स वो चलाए थे हिंदू यूनानियों ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने चलाए थे। यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे फ्रेंड्स सबसे पहले सोने के सिक्के? सो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वो हिंदू यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे फ्रेंड्स? हिंदू यूनानियों ने चलाए थे। उसके बाद आता है हेलेनिस्टिक आर्ट का जो है वो हिंदू यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। हेलेनिस्टिक आर्ट थी एक जो प्राचीन भारत में, वो किसके द्वारा चलाई गई थी? सो फ्रेंड्स वो चलाई थी हिंदू यूनानियों ने। हेलेनिस्टिक आर्ट का जो वो प्रचलन था वो सबसे पहले स्टार्ट किया था फ्रेंड्स हिंदू यूनानियों ने।
हेलेस्टिक नामक आर्ट का आरंभ हिंदू यूनानियों द्वारा किया गया। हिंदू यूनानियों द्वारा किया गया। सो फ्रेंड्स एक बार ये रफ कर लेते, सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगी, फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले कि भारत के यवन राज्य, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? सो फ्रेंड्स सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था हिंदू यूनानियों ने। सेकंड पे किया था शक, थर्ड पे थे पल्लव, फोर्थ पे थे कुषाण। सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण किसने किया था? सो फ्रेंड्स विदेशी आक्रमण सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने किया था, फिर शक, फिर पल्लव और लास्ट में कौन थे फ्रेंड्स? तो वो थे कुषाण। भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो है बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत पर सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण था वो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस के द्वारा 190 ईसा पूर्व किया गया। कब किया गया फ्रेंड्स? 190 ईसा पूर्व। इन्होंने अपनी राजधानी जो है साकल को बनाया। किसको बनाया इन्होंने अपनी राजधानी? इन्होंने अपनी राजधानी जो है फ्रेंड्स वो साकल को बनाया। हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक कौन से? तो फ्रेंड्स वो हुए हैं मिनाइडर। हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक जो है फ्रेंड्स वो हुए हैं मिनाइडर। मिनाइडर ने जो दीक्षा थी वो ग्रहण की थी बौद्ध भिक्षु नागार्जुन से। किससे ग्रहण की थी? बौद्ध भिक्षु नागार्जुन से। मिनाइडर के प्रश्न और नागार्जुन के जो उत्तर है उनका उल्लेख जो है वो मिलन पन्नों नामक पुस्तक में किया गया है। कौन सी पुस्तक में किया गया फ्रेंड्स? तो वो किया गया है मिलन पन्नों में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है फ्रेंड्स वो हिंदू यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के? सो फ्रेंड्स वो चलाए थे हिंदू यूनानियों ने। हेलेस्टिक नामक एक आर्ट थी जिसका सबसे पहले प्रचलन जो है वो हिंदू यूनानियों द्वारा किया गया। हेलेस्टिक नामक आर्ट का आरंभ जो है फ्रेंड्स हिंदू यूनानियों द्वारा किया गया। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में जो है फ्रेंड्स गांधार कला जो है वो हेलेस्टिक कला का सर्वोत्तम या फिर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सी कला है जो हेलेस्टिक उदाहरण है? वो है गांधार कला। गांधार कला, गांधार कला इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किसका है फ्रेंड्स? तो वो है हेलेस्टिक आर्ट का। कौन सी आर्ट का उदाहरण नहीं है? हेलेस्टिक आर्ट का। भारत में जो प्रथा है इसकी स्टार्टिंग भी जो है फ्रेंड्स वो हिंदू यूनानियों ने की थी। प्रदे का प्रचलन भी हिंदू यूनानियों द्वारा किया गया। भारत में प्रदे का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स वो किया गया हिंदू यूनानियों द्वारा। पर्दे का प्रचलन हिंदू यूनानियों द्वारा किया गया। सो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा कि हेलेस्टिक आर्ट का सबसे उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड वो है गांधार कला। कौन सा फ्रेंड्स? गांधार कला। और जो है प्रदे का प्रचलन भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स प्रदे का प्रचलन? वो भी इन्होंने किया था। अब हम पढ़ते हैं शक। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं शक। अब हम शक पढ़ते हैं कि भारत में जो है हिंद यूनानियों के बाद भारत में शक आए। कौन आए फ्रेंड्स? हिंद यूनानियों के बाद भारत में शक आए। इनकी 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी फ्रेंड्स? इनकी 5 शाखाएं थी। और इन्होंने जो राजधानी थी वो अपनी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में बनाई। इन्होंने अपनी शाखा मतलब कि इन्होंने अपनी हर शाखा की राजधानी जो है वो अफगानिस्तान और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बनाई।
हिंदू यूनानियों के बाद, हिंद यूनानियों के बाद अपने नोट्स जो है फ्रेंड्स वो साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दो दो बार रिपीट करेंगे या फिर आप दो दो बार वीडियो देखेंगे, तो साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। हिंद यूनानियों के बाद भारत में शक आए। इनकी कितनी शाखाएं थी फ्रेंड्स? इनकी शाखाएं थी 5। इनकी 5 शाखाएं थी। और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में थी। हर शाखा की राजधानी, हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में थी। भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में थी। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन पुटअप होता है कि शक भारत में आए क्यों थे। तो फ्रेंड्स ये भारत में आए थे चारागांव की खोज में। शक भारत में क्यों आए थे? ये चारागांव की खोज में आए थे। और ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? सो फ्रेंड्स ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये जो है मध्य एशिया के निवासी थे। और ये भारत में चारागांव की खोज में आए थे। किसकी खोज में आए थे फ्रेंड्स? ये चारागांव की खोज में भारत में आए थे। लिख देती हूं मैं, ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और ये भारत में चारागाह की खोज में आए थे। कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? तो ये थे मध्य एशिया के। और ये भारत में क्यों आए थे? सो फ्रेंड्स ये आए थे भारत में चारागाह की खोज में। इसके बाद आता है कि प्रथम राजा शकों का कौन था। तो फ्रेंड्स प्रथम राजा शकों का मोह था। और 58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराकर बाहर भेज दिया, मतलब खदेड़ दिया वहां से। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की फ्रेंड्स? तो वो थी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इन्होंने जो है भारत में विक्रम संवत की स्टार्टिंग की। किसकी स्टार्टिंग की? विक्रम संवत की स्टार्टिंग की। प्रथम राजा कौन था शकों का? सो फ्रेंड्स वो था मोह। 58 ईसा पूर्व जो है उज्जैन के स्थानीय राजा ने जो है शकों को बाहर खदेड़ दिया। और वहां पर जो है विक्रम संवत की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और विक्रम संवत की जो है स्टार्टिंग की। कौन सी संवत की स्टार्टिंग की? विक्रम संवत की। शकों के प्रथम राजा मोह थे। 58 ईसा पूर्व उज्जैन के किसी स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
सब भारत में आए? शक। कौन आए फ्रेंड्स? शक आए भारत में। जो है भारत हिंद यूनानियों के बाद भारत में कौन आए फ्रेंड्स? शक आए। इनकी शाखाएं 5 थी। कितनी शाखाएं थी फ्रेंड्स? इनकी शाखाएं 5 थी और शाखा की अलग अलग राजधानी थी भारत और अफगानिस्तान में। कहाँ थी फ्रेंड्स इनकी राजधानी? अलग अलग राजधानी थी इनकी भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। ये मूलतः जो है फ्रेंड्स मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और ये भारत में चारागांव की खोज में आए थे। चारागांव की खोज में जो है ये भारत में आए थे। इनका प्रथम राजा कौन था? शकों का प्रथम राजा जो है फ्रेंड्स वो मोह था। कौन था? मोह। 58 ईसा पूर्व जो है उज्जैन के किसी स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया। किसने खदेड़ दिया फ्रेंड्स? स्थानीय राजा जो है, किसी स्थानीय राजा ने उज्जैन के इन्हें बाहर खदेड़ दिया और फिर उसके बाद जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की फ्रेंड्स? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत आरंभ किया। कौन सा संवत आरंभ किया फ्रेंड्स? तो वो किया विक्रम संवत। उसके बाद आते हैं उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो लोकप्रिय हो गई थी। क्या हो गई थी? लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। कब से बन गई थी फ्रेंड्स? जब किसी स्थानीय राजा उज्जैन के जो है शकों को खदेड़ दिया था, उसने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने विक्रम संवत भी चलाया था। उसके बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है फ्रेंड्स वो बहुत फेमस हो गई थी और जो है एक बहुत ही मतलब फेमस उपाधि बन गई थी। उसके बाद आता है जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 हो गई है। कितनी हो गई थी फ्रेंड्स? 14 हो चुकी थी। विक्रमादित्य की उपाधि की संख्या कितनी हो गई थी फ्रेंड्स? 14। जिसकी संख्या 14 तक पहुंच गई। फ्रेंड्स समझ आ रहा है ना कि मतलब हिंदू यूनानियों के बाद जो है भारत में शक आए। उसके बाद जो है इनकी शाखाएं 5 थी और ये भारत और इन्होंने जो अपनी राजधानी थी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद ये मूलतः जो है फ्रेंड्स ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे और जो ये चारागांव की खोज के लिए जो है भारत में आए थे। किसकी खोज के लिए आए थे फ्रेंड्स? ये चारागांव की खोज के लिए भारत में आए थे। शकों के प्रथम राजा कौन थे? सो फ्रेंड्स शकों के प्रथम राजा थे मोह। 58 ईसा पूर्व जो है उज्जैन के किसी स्थानीय राजा ने इनको शकों को बाहर खदेड़ दिया था। किसको खदेड़ दिया था? शकों को बाहर खदेड़ दिया था। उसके बाद जो विक्रमादित्य की उपाधि खुद ग्रहण कर ली थी। किसकी उपाधि ग्रहण कर ली थी फ्रेंड्स? तो वो की थी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। और जो है इन्होंने विक्रम संवत की स्टार्टिंग की। कब की? विक्रम संवत की स्टार्टिंग की 58 ईसा पूर्व। कब की फ्रेंड्स? 58 ईसा पूर्व जो है इन्होंने विक्रम संवत की स्टार्टिंग की। उसके बाद आता है उसी समय से जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। कैसे बन गई थी फ्रेंड्स? वो एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। अब इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स की शकों का सबसे जो प्रतापी राजा था वो कौन हुआ है? तो फ्रेंड्स शकों का सबसे प्रतापी राजा हुआ है रुद्रदामन। कौन हुआ फ्रेंड्स? रुद्रदामन। जिसका जो वो था मतलब कि जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। किस पर था? जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। चलिए लिखते हैं शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था। रुद्रदामन था जिसका शासन
गुजरात के एक बड़े भूभाग पर था। गुजरात के एक बड़े भूभाग पर था। कौन था फ्रेंड्स सबों का सबसे प्रतापी राजा? तो वो था रुद्रदामन, और इसका जो है गुजरात के बड़े भूभाग पर इसका शासन था। रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जो है फ्रेंड्स वो पुनः निर्माण कराया था। क्या कराया था? पुनः निर्माण या फिर उद्धार बोल सकते हैं, पुनः उद्धार कराया था। रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार कराया था। चलिए लिखते हैं, रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का, फ्रेंड्स राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? सुदर्शन झील का पुनः उद्धार कराया था। किसने करा था फ्रेंड्स पुनः उद्धार सुदर्शन झील का? तो वो कराया था रुद्रदामन ने। ये सबों के एक प्रतापी राजा थे। उसके बाद आता है रुद्रदामन जो है संस्कृत भाषा का एक बड़ा प्रेमी था। कौन सी भाषा का था? संस्कृत भाषा का था। उसने जो है संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख लिखा था। किसने लिखा था? संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख लिखा था, जिसका नाम है गिरनार अभिलेख। चलिए देखते हैं, रुद्रदामन संस्कृत भाषा का एक बड़ा प्रेमी था, जिसने संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख लिखा। सबसे बड़ा अभिलेख लिखा, जिसका नाम है गिरनार अभिलेख। जिसका नाम है गिरनार अभिलेख। किसने लिखा था फ्रेंड्स गिरनार अभिलेख? वो लिखा था रुद्रदामन ने। गिरनार अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। भारत में जो है फ्रेंड्स शक राजा को क्षत्रप कहा जाता है। क्या कहते थे? क्षत्रप। शक राजाओं को क्या कहते थे? भारत में शक राजाओं को क्षत्रप कहते थे। सो फ्रेंड्स, आज हमारा शक का जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।